कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम जो हैं मौलाना शेर मोहम्मद, उन्होंने आरोप लगाया कि नमाज बंद कर दी गई है। उन्हें नमाज के लिए कुतुब मीनार मस्जिद में नहीं जाने दिया जा रहा। आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा से उन्होंने खास बातचीत की। ये बातचीत हम आपको सुनाते हैं। हमारे साथ मौलाना शेर मोहम्मद हैं। कुतुब मीनार में जो मस्जिद है, मुगल मस्जिद, उसमें ये नमाज पढ़ाते हैं। इनका कहना है कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से अब रोक दिया गया है। मौलाना साहब, क्या कहना है? जी, 13 मई जुमा के दिन था। हमने मस्जिद में सफ़ेद दरियाँ वगैरह बिछाई थी। वहाँ पे जुमे के दिन स्पेशल इंतज़ाम होते हैं, तो किताबें वगैरह कुरान शरीफ रखे हैं ताकि लोग वहाँ पढ़ें। तो हमको उस दिन से मस्जिद में जाने से रोक दिया गया। कह रहे हैं हमसे आसार कदीमा वाले आर्कियोलॉजिकल वालों ने कहा कि भाई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना यहाँ पे। तो हमें ये गार्ड के जरिए बुलाया गया। तो हम वहाँ एक ऑफिस है, उनका एक मीटिंग है, उसमें शामिल होना है। तो वहाँ पर हम गए, तो वहाँ आसार कदीमा के सीईओ बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप मस्जिद में आप नमाज मत पढ़िए। मैंने कहा भाई जुमा है, तो जुमा में तो आते ही हैं लोग, बगैर टिकट के आते हैं, वहाँ पे लोग सब पढ़ते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं जी आप मत पढ़िए वहाँ नमाज। तो मैंने वजह पूछी कि वजह बताइए क्या वजह है। तो इन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है, हम आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। कब से आप उस मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं? कितने लोग आते रहे? 10 सितंबर सन 76 से मेरा यहाँ पर तकर्रुर हुआ, तो तकरीबन 46 साल हो गए हैं वहाँ नमाज पढ़ाते हुए। बहुत अमन से, बहुत प्यार से, बहुत सब होता था। जुमा की नमाज भी होती है, ईद भी होती है, बकरा ईद भी होती है, रमज़ान के महीनों में जो स्पेशल तरावी होती है रात के 9-10 बजे तक, वो भी होती है। और इफ्तारी में लोग आते हैं। सब अमन चैन से चल रहा था। कितनी मस्जिदें हैं कुतुब मीनार में और कितनी मस्जिदों में नमाज? कुतुब मीनार कम्प्लेक्स में 2 मस्जिदें हैं। एक मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसकी वजह से ये झगड़ा चल रहा है। वहाँ पर वो मस्जिद तो टूटी हुई है, तमाम शिकस्त हुई पड़ी है, उसमें तो नमाज होती ही नहीं, कभी से भी नहीं हुई नमाज, हम देखते आ रहे हैं। आपने बताया कि जो मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जिसको लेकर झगड़ा है, तो झगड़ा क्या है? झगड़ा यही है, उसमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं वगैरह की ना, तो उनको लेके चलता रहता है मामला। कुछ 20 साल पहले भी हुआ था ये मामला, 2-3 महीने तक ये चली थी, ये स्ट्राइक वगैरह, लोग आते थे। उस टाइम तो प्रशासन ने और इन्होंने आर्कियोलॉजिकल वालों ने हमारा साथ दिया। उनको अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया कि भाई जो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। तो आपने सुना, और एएसआई की तरफ से बार बार कहा भी जा रहा है कि यह संरक्षित इमारत है, यहां पर धार्मिक गतिविधियों को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें, कुतुब मीनार मस्जिद के इमाम के बयान को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे ये विवाद बढ़ रहा है, जरा देखिए। मौजूदा समय में क्या स्थिति है? आपको अंदर जाने दिया जा रहा है, नमाज पढ़ पा रहे हैं? नहीं जाने दिया जा रहा। आप 13 तारीख के बाद से आपने वहाँ नमाज नहीं गए। ये भेजा था ना अपने मौजूद नाइब इमाम में। हाँ। मेरी दवा वगैरह रह गई थी उस दिन अंदर। हाँ। उन्होंने तो जाने ही नहीं दिया उस दिन अंदर मस्जिद में। तो इसको भी 10 मिनट गेट पर खड़े रहे, जबकि उनके साथ में बहुत अच्छे रहते हैं, सबसे क्रिकेट खेलते हैं, ये बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एकदम नजर बदल गई, सबकी नजर बदल गई। तो अच्छी बात है, रोक लगाई गई, क्योंकि यदि आप वहाँ पे स्थित देवी देवताओं को सम्मान नहीं दे सकते, उनकी पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दे सकते, तो फिर नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए। और सभी धर्मों के लिए जब कानून बराबर है, तो जो हिंदू धर्म के देवी देवता वहाँ उपस्थित हैं, साक्षात वहाँ पर हैं, और उनका अपमान हो रहा है, तो उसको भी रोकना चाहिए। और गणेश जी की जो पूजा आरती अर्चना वहाँ पहले होती थी, उसे दोबारा से शुरू करना चाहिए। तो एएसआई कह रही है धार्मिक धरोहरों पर पूजा पाठ, धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इंटरव्यू लिया था। अरविंद, पहले तो ये क्लियर कर दिए दर्शकों को कि जो ये मौलाना जी थे, इमाम जी थे, क्या ये कुतुब मीनार की मस्जिद है या आसपास की किसी मस्जिद है जहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है? जी, और ये 800 साल का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि 800 साल पुरानी चीज को अब यहां पर क्रॉस ओवर किया जा रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो मुगल मस्जिद है वो आप अगर मीनार आप दिखाएं कुतुब मीनार, इस कुतुब मीनार में 2 मस्जिदें हैं। एक मुगल मस्जिद है, दूसरी वो मस्जिद जिसको लेकर विवाद चल रहा है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। लेकिन मुगल मस्जिद भी इसी के अंदर है, और उनके जो मौलाना हैं शेर मोहम्मद, उनका कहना है कि एएसआई के अधिकारी आए और 13 मई को उन्होंने, जिस दिन जुमा था शुक्रवार को, उस दिन
उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर नमाज नहीं होगी। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर एएसआई के अधिकारियों ने ये क्यों कहा, ये अपनी समझ के बाहर है। क्या ऐतिहासिक इमारतों में जो मुगल मस्जिद है वो आती है, क्योंकि परिसर के अंदर ही मस्जिद है, तो जाहिर सी बात है ऐतिहासिक इमारतों में उसकी मुगल मस्जिद की गिनती होगी। तो अचानक से क्या एएसआई के अधिकारियों को ये समझ आया कि ये नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, इस वजह से। लेकिन जो मौलाना, उनका ये भी दावा है कि 10 सितंबर 1976 से वो मुगल मस्जिद में मौजूद है और वहां पर नमाज अता कर रहे हैं। बाहर से लोग आते हैं, नमाज अता करते हैं। तो अचानक से एएसआई ने ये क्यों कहा कि आप यहाँ पर नमाज अता नहीं कर सकते, और उसके ठीक बाद आज बकायदा हलफनामा दाखिल करती है एएसआई और कहती है कि रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होती है, जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं, यानी जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उसमें रिलीजियस एक्टिविटीज नहीं होती है। उसके जवाब में जो हिंदू पक्ष ने हलफनामा दाखिल किया था, तो ये अपने आप में नहीं। काफी तो अरविंद, एक सवाल यहाँ पर और भी खड़ा होता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि शुरुआत में केवल 2-4 लोग नमाज पढ़ते थे, उसके बाद ये संख्या 40-50 तक हो गई। तो क्या किसी की जानकारी में नहीं था, या जो कहते हैं कि एक बड़ा कैजुअल अप्रोच था? अब जब मामला गरमाया तो एएसआई भी जाग गई, रातों रात जाकर वहां मना करवा दिया और हलफनामे में उसका जिक्र कर दिया। नहीं, देखिए, कैजुअल अप्रोच ही आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो मौलाना, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरफ से हमें ये इजाजत मिली थी और 10 सितंबर 1976 से वो नमाज अता कर रहे हैं। आप 3 से 4 लोग, लेकिन जुम्मे शुक्रवार के शुक्रवार के दिन आपको बताओ शुभांकर, यहाँ पर ठीक ठाक भीड़ लगती थी और नमाज अता करती थी। और आपने खुद भी सुना होगा जो इंटरव्यू उसमें उन्होंने बताया कि ईद, बकरीद तमाम जगहों पर बकायदा तरावी भी यहाँ पर पढ़ी जाती थी। लेकिन 13 मई से जो एएसआई के अधिकारियों ने, गार्ड ने बुलाया और एएसआई के अधिकारियों ने बोला कि अब यहाँ पर नमाज अता नहीं होगी, ऊपर से आदेश आया। तो आखिर ये आदेश क्यों आया, किस लिए आया, और पहले से अगर रिलीजियस एक्टिविटी चल रही थी तो अचानक से क्यों बंद हुई? और उसके बाद आज साकेत कोर्ट में एएसआई ने बकायदा हलफनामा दाखिल करके कहा कि जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उसमें रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती। और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि दिल्ली में कई ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जहां पर रिलीजियस एक्टिविटी नहीं होती। और कई तो क्या इस सवाल के जवाब अब एएसआई से भी पूछा जाएगा कि अब तक इजाजत क्यों थी और 13 मई को आपने क्यों मना कर दिया, और अब आप जो हलफनामा दायर कर रहे हैं क्या उसके अंदर वो भी मस्जिद आती है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जिसके इमाम कह रहे हैं कि हम 76 से पढ़ रहे हैं, 13 मई से बंद हो गया? इस बात का क्लैरिटी क्या एएसआई को भी देनी पड़ेगी आगे? जी बिल्कुल देनी चाहिए और देनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जब तक 13 मई से ये जो नमाज अता करने के लिए बंद किया गया था, लेकिन आज जब आज तक से बातचीत में खुद जो शेर मोहम्मद, उन्होंने खुलासा किया है कि 13 मई को बकायदा एएसआई के अधिकारी आए, उन्होंने बकायदा मीटिंग बुलाई और मना किया। जिस दिन शुक्रवार यानी जुमे की नमाज थी, काफी ज्यादा संख्या में लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद मौलाना ने बकायदा एएसआई के अधिकारियों को ये कहा भी कि हम 3 से 4 लोग ही नमाज अता करेंगे, बाहर से लोग नहीं आएंगे। उसके बावजूद भी रोक दिया गया।